बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा लैंग्वेज एंड डेफिनेशंस का चैप्टर कंटिन्यू है और इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिस्प्यूट्स एंड एम्बिग्यूटी। सो आज के हमारे लेक्चर के जो एम्स हैं वो क्या होंगे? टू अंडरस्टैंड डिस्प्यूट्स एंड टू अंडरस्टैंड एम्बिग्यूटी। सो आज के लेक्चर से हमें आइडिया होगा कि व्हाट आर डिस्प्यूट्स, हाउ कैन वी सॉल्व डिस्प्यूट्स, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड व्हाट इज एम्बिग्यूटी, व्हाट इज एम्बिग्यूटी इन एनी डिस्प्यूट। And this lecture aims to widen students' understanding, to strengthen students' clear thinking, and it will provide guidelines for disputes and ambiguity. So आज के हमारा जो लेक्चर है उसका एम एक ये भी है कि स्टूडेंट्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग है एम्बिग्यूटी को लेके या डिस्प्यूट्स को लेके वो क्लियर हो जाए, कि उन्हें अच्छे से आइडिया हो जाए, कि अंडरस्टैंडिंग वाइडन हो जाए, वास्ट हो जाए कि डिस्प्यूट एक्चुअल में होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। एंड दिस लेक्चर एम्स टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स क्लियर थिंकिंग। सो इन चीज़ों को जब आप स्टडी करेंगे तो आप इन टर्म्स के बारे में आपकी जो सोच है वो क्लियर हो जाएगी। एंड दिस लेक्चर विल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डिस्प्यूट एंड एम्बिग्यूटी। So we'll start our today's topic, disputes and ambiguity. What are disputes? Dispute क्या है? कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दो पार्टीज के दरमियान जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट ही है। When parties are in dispute, the difference between them that lead to that dispute may be disagreement in beliefs about the fact or disagreement in attitude about the facts that are actually agreed upon. तो जब दो पार्टीज के दरमियान किसी भी बात पे कोई इख्तलाफ हो गया है, कोई क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो क्यों होता है ये? द डिफरेंस बिटवीन देम, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में डिस्प्यूट इसलिए अराइज होता है कि समटाइम्स जो दो पार्टीज हैं उनकी बिलीव्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे होते, किसी भी एक इशू को लेके, पॉइंट को लेके उनके बिलीव्स, उनके अकायद, उनकी सोच वो मैच नहीं हो रही थी, वो उससे डिसएग्री कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी फैक्ट को लेके उनके एटीट्यूड्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, वो एटीट्यूड्स में एग्री नहीं हो रही। दिस अनसर्टेनिटी एंड द कंफ्यूजन टू विच इट कैन लीड मे अराइज बिकॉज द वर्ड बीइंग यूज्ड इन द डिस्प्यूट हैज वेरी डिफरेंट इमोटिव मीनिंग। अब ये लोग कह रहे हैं कि डिस्प्यूट में जो भी कंफ्यूजन होती है, राइज होती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया है, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी वर्ड किसी भी डिस्प्यूट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए जा रहे होते हैं, उन वर्ड्स का बड़ा डिफरेंट इमोटिव मीनिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट इमोटिव मीनिंग जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि किसी भी वर्ड का एक तो होता है लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब वो कुछ और होता है, उस वर्ड के साथ जो हमने अपनी फीलिंग्स अटैच की होती है, अपने इमोशंस अटैच करके उस वर्ड को एक और मीनिंग दिया हुआ होता है। तो वही बात हो रही है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश अराइज होगा तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो वर्डिंग यूज़ की जा रही थी उनके इमोटिव मीनिंग बड़े डिफरेंट किस्म के थे, कि आपने किसी और सेंस में वो वर्ड यूज़ किया, आपने जहन में कुछ और रख के वो वर्ड यूज़ किया और अगले बंदे ने उसका कोई और मीनिंग दे दिया। Slide number 6. It is possible that parties could agree about factual beliefs but disagree in their attitudes, or they might agree in their attitudes but disagree about their beliefs. अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि समटाइम्स ये भी होता है कि जो पार्टीज हैं उनके बिलीव्स तो मैच कर रहे होते हैं, तो वो बिलीव्स में एग्री हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, एटीट्यूड में वो एग्री नहीं कर रहे होते। एटीट्यूड मीन्स आप किस तरह का रवैया रख रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ। तो हो सकता है बिलीफ मैच कर रहे हो, सोच या अकीदा किसी भी चीज़ की तरफ एक ही है दोनों का, लेकिन जो वो एटीट्यूड शो करवा रहे हैं ना, वो एटीट्यूड एक दूसरे से मुख्तलिफ है,
इख्तलाफ वाला है। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि एटीट्यूड तो दोनों का ठीक है, मतलब एटीट्यूड्स में वो अग्री हैं, बट उनके जो बिलीव्स हैं, जो उनके अकायद हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है और वहाँ पे क्लैश आ रहा है। ठीक है। और लास्ट पे थर्ड पॉइंट पे उन्होंने ये बताया कि इट इज पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट दे डिसएग्री बोथ इन एटीट्यूड्स एंड इन बिलीव्स। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि एट अ टाइम दोनों पार्टीज जो है बिलीव्स में भी एक दूसरे से डिसएग्री कर रही हैं, बिलीव्स भी नहीं मैच हो रही, और एटीट्यूड्स में भी डिसएग्री करें। जो एटीट्यूड एक दूसरे को दिखा रहे हैं, जो भी उनका एटीट्यूड है, रवैया उस टाइम, वो भी जो है वो क्लैश कर रहा है। So next slide 7. When one seeks to resolve disputes that have both factual and emotional aspects, it is important to determine what really is at issue between the disputing parties. Okay, when one seeks to resolve disputes that have both factual and emotional aspects, it is important to determine what really is at issue between the disputing parties. अब जब एक वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे डिस्प्यूट को हल करने के बारे में सोचा जा रहा है कि जो भी क्लैश आ गया है, डिस्प्यूट राइज हो गया दो पार्टीज के दरमियान, उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको हल किया जाए। सो वहाँ पे उसके जो भी उस डिस्प्यूट के फैक्चुअल या इमोशनल जो भी एस्पेक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको आइडिया हो, अगर आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं इस डिस्प्यूट को, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में असल में क्या वजह बन रही है इस डिस्प्यूट की, दोनों पार्टीज के दरमियान असल में क्या इशू है जो वजह बन रहा है इस डिस्प्यूट की। तो उसको जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे इजीली, तो फिर जो है डिस्प्यूट इजीली खत्म किया जा सकता है। स्लाइड नंबर 8. इन मेनी केसेस a disagreement in attitude about some event or possible outcome is rooted in a disagreement in some beliefs about the facts. In other cases, it is not. In many cases, a disagreement in attitude about some event or possible outcome is rooted in disagreement in some belief. अब यहाँ पे लोग ये बात कर रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है एटीट्यूड्स के दरमियान, मतलब दो लोग जो दो पार्टीज डिसएग्री कर रही हैं एटीट्यूड के मामले में, वहाँ पे वो जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है एटीट्यूड में, उसकी असल वजह कहीं ना कहीं बिलीफ्स में इख्तलाफ होती है। असल वजह ये है कि कहीं ना कहीं दोनों के बिलीफ्स क्लैश कर रहे हैं, वहाँ पे इख्तलाफ आ रहा है, डिसएग्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एटीट्यूड्स में भी ना एग्रीमेंट नहीं आ रहा है, वो अग्री नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो मोस्टली हम लोग ये देखते हैं, मोस्टली डिस्प्यूट जो होते हैं उनमें ये ही होता है, ज़्यादातर सब में नहीं, कि बिलीफ्स क्लैश कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड भी जो है वो डिफरेंट रखा जाता है। Of course we don't reach agreement simply by recognizing the nature of the dispute. Okay, we don't reach agreement simply by recognizing the nature of the dispute. Okay, ये बात की जा रही है कि of course ऐसा नहीं है कि आप सिंपली जो है डिस्प्यूट की नेचर को अंडरस्टैंड करके रिकॉग्नाइज करके एग्रीमेंट पे पहुंच जाए, इसके लिए कुछ फर्दर स्टेप्स रिक्वायर है। स्लाइड नंबर 9. Until we recognize the real nature of a dispute and the differing functions of language used by the conflicting parties, it is unlikely that the resolution of differences can be solved. ऐसा भी होता है यहाँ तक कि आपको पता चल जाए कि डिस्प्यूट की असल वजह क्या है, क्यों हुआ है, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, की गई थी ये क्लैश में, कॉन्फ्लिक्ट में, डिस्प्यूट में, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो गया, राइज हो गया। तो इसके बावजूद इट इज़ अनलाइकली दैट द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस कैन बी सॉल्व्ड। इसके बावजूद भी ये चीज़ अनलाइकली होती है कि रेजोल्यूशन जो है that the resolution of differences can be solved, कि जो भी differences हैं उनको solve किया जा सके। Slide number 10. Many disputes about beliefs or about facts are genuine. Some disputes are merely verbal, as a means arising only as a result of some linguistic misunderstanding. The terms used by disputing parties must have more than one meaning than
दे मे बी एम्बिगुअस। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि समटाइम्स ये होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना वो टोटली जेन्युइन होते हैं। कैसे जेन्युइन होते हैं? मीन उस वक्त दो पार्टीज जिस बात पर इख्तलाफ कर रही हैं, एक कहता है कि मेरी बात ठीक है और दूसरा कहता है कि मेरी बात ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जगह पे ठीक होती हैं। एक पार्टी अपनी जगह पे ठीक है और दूसरी अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है तो ये गलत होगा। जेन्युइन डिस्प्यूट्स होते ही वही डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ठीक है। मतलब एक बंदा जो बात कर रहा है वो अपने सेंस, उसके नॉलेज, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी जो कंडीशन है वहाँ पे उसके लिए वो बात ठीक है, और जो दूसरा कह रहा है उसकी कंडीशंस में वो जो कुछ कह रहा है वो बात ठीक है। दोनों गलत नहीं है। इसके एग्जांपल्स आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि सम डिस्प्यूट्स आर मेयरली वर्बल अराइजिंग ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो मेयरली वर्बल होते हैं। वर्बल मीन्स के लफ्जी, अल्फाजी, जो कि सिर्फ किसी भी लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से आपने कोई ज़बान का किसी लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर दिया, या आपने कहना एक वर्ड आपने किसी और सेंस में यूज़ किया था, अगले बंदे ने उसका कोई और मीनिंग ले लिया, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। The terms used by disputing parties must have more than one meaning. They may be ambiguous. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा डिक्शनरीज में, आपने एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो तो एक वर्ड के 3, 4, 5 मीनिंग्स लिखे होते हैं, उनमें से आप एक मोस्ट सूटेबल चूज कर लेते हैं। अब आपने एक वर्ड दूसरे पार्टी से, कन्फ्लिक्टिंग पार्टी से कोई बात की और आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जिसके 3, 4 मीनिंग्स थे। आपने अपने जहन में एक मीनिंग रखते हुए वो वर्ड यूज़ किया और अगले बंदे ने उसका कोई दूसरा या तीसरा मीनिंग ले लिया, ठीक है। उसको बात किसी और सेंस में महसूस हुई तो क्लैश अराइज हो गया। वो फिर आपके साथ उसका बिलीफ मैच नहीं होता, वो कहता है कि ये गलत बात कर रहा है, हालांकि कहने वाला अपनी तरफ से कुछ और कह रहा था। तो ये इन चीज़ों की वजह से जो है ना एम्बिग्युइटी पैदा होती है। एम्बिग्युइटी होती है चीज़ों का क्लियर ना होना। जब वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो डिस्प्यूट अराइज होगा। Such ambiguity may be unrecognized by disputing parties. ये जो ambiguity होती है ना, जब वो किसी डिस्प्यूट में कहीं पे ambiguity आ रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो गया, ये चीज़ डिस्प्यूटिंग पार्टीज को समटाइम्स पता नहीं चलती, क्या वो अनरिकॉग्नाइज्ड होती है। ये भी होता है कि आप जब आप क्लैश में, डिस्प्यूट में होते हैं, आप इमोशनल हुए हुए होते हैं, तो उस दौरान आप चीज़ों को सही तरह से देख नहीं पाते, क्या आप ये जज नहीं कर पा रहे होते कि एम्बिग्युइटी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, जिसको हम दूर करके डिस्प्यूट को ख़त्म करते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनल हुए होते हैं तो तब भी ऐसा होता है कि हमारी जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वो बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। Slide number 11. To uncover and to resolve verbal disagreement, ambiguities must be identified and the alternative meanings of the critical terms must be distinguished and clarified. अब ये कह रहे हैं कि वर्बल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो लैंग्वेज की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे एम्बिग्युइटी को आइडेंटिफाई करें और एंड द ऑल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर आप किसी भी टर्म का ऑल्टरनेटिव मीनिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको वहीं पे क्लियर करें कि ये वर्ड जिसके 3-4 मीनिंग्स बन रहे हैं, मैंने ये वाला वर्ड इस सेंस में यूज़ किया, ताकि अगले बंदे को क्लियर हो जाए कि ये इस सेंस में ये वर्ड यूज़ कर रहा है, किसी और मीनिंग में इसने नहीं यूज़ किया इस वर्ड को, तो अगले को भी क्लियर हो जाएगा और एम्बिग्युइटी की गुंजाइश नहीं बचेगी और डिस्प्यूट से भी हम बच जाएंगे। स्लाइड नंबर 12. These are 3 categories of disputes, 3 types and disputes की। Obviously, genuine dispute, merely verbal dispute, apparently verbal but rarely verbal. So first of all हम सब पहली टाइप पढ़ेंगे, obviously genuine dispute। ये वो वाले genuine disputes होते हैं जिनका थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू पीछे दी है। Obviously genuine disputes मतलब कि ऐसे disputes जिनमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पे ठीक होती हैं और उनमें क्लैश हो जाता है। एक समझता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत कह रहा है, और वो कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत कह रहा है, हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फिर एक बंदा कहता है कि जो एक बंदा साहिवाल में रहता है और वो कहता है कि फैसलाबाद जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है, वो कहता है नहीं तुम गलत कह रहे हो, जो फैसलाबाद है वो वेस्ट की डायरेक्शन में है। अब दोनों में क्लैश हो जाता है, एक कहता है नहीं तुम गलत हो, दूसरा कहता है नहीं तुम गलत हो। यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि साहिवाल वाले के लिए नॉर्थ में होगा, आई थिंक तो नॉर्थ में होगा, और इस्लामाबाद वाले के लिए भी आई थिंक तो वेस्ट में ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है तो वो गलत है, वो गलत है तो ये ठीक है। यहाँ पे दोनों का डिस्प्यूट हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? एक अच्छा ज्योग्राफिकल मैप लें, एक अच्छा मैप लें और उसमें नक्शा लें और उसमें उनको दोनों को डायरेक्शन का बताया जाए कि आपकी सिटी में वाकई फैसलाबाद इस साइड पे है और इस्लामाबाद में वाकई ही फैसलाबाद इस साइड पे है, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल भी थी, अगर आपने शायद सुनी हो, कि दो लड़के खड़े होते हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके और उनके दरमियान में नीचे फ्लोर पे डिजिट लिखा होता है, जो एक को 6 नजर आ रहा है और दूसरा जो है जिसके सामने खड़ा रहता है उसके ऑपोजिट साइड पे उसको वो 9 नजर आ रहा है। एक कहता है ये 6 है और दूसरा कहता है ये 9 है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, एक साइड से वो 6 ही नजर आता है और दूसरी साइड से वो 9 ही नजर आता है। यहाँ पे ये डिस्प्यूट भी हम क्लियर कर सकते हैं उनको बता के कि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन पे उसको इसी तरह से देख रहे हैं, उधर से वो 9 और इधर से 6 ही नजर आता है। The second type of dispute, merely verbal dispute. वो वाले disputes just linguistic misunderstanding की वजह से पैदा होते हैं। आपने बोलने में अल्फाज कुछ ऐसे इस्तेमाल कर दिए जो अगले बंदे ने कुछ सही समझ नहीं आई, उसने गलत मीनिंग ले लिया और डिस्प्यूट अराइज हो गया। यहाँ पे ये कैसे ये वाले डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो सकते हैं? एक वर्ड का मीनिंग जो है वो क्लियर करके, एग्जाम्पल ऑफ साउंड, यहाँ पे बुक में साउंड की एग्जाम्पल दी हुई है। 2 मीनिंग्स ऑफ सेम वर्ड, एक वर्ड जिसके 2 मीनिंग्स दिए जाते हैं, एक बंदा उसको एक और सेंस में लेता है और दूसरा और सेंस में लेता है, तो यहाँ पे अगर आपने डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग हम क्लियर कर देंगे कि मैंने ये वाला वर्ड इस सेंस में यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एक बंदा कहता है कि एक जंगल में दरख्त गिरा और दरख्त के गिरने की आवाज़, चूंकि वहाँ पे कोई इंसान नहीं था सुनने वाला, इसलिए आवाज़ पैदा नहीं हुई, साउंड। इस बंदे के ख्याल में जो साउंड होती है ना, वो ह्यूमन ऑडिटरी सेंसेशन का रिएक्शन होती है। मतलब कोई इंसान जब तक खड़ा ना हो, किसी चीज़ के गिरने की या बजने की आवाज़ जो है वो नहीं पैदा होती, साउंड। इसके ख्याल में साउंड ये चीज़ है। दूसरा कहता है नहीं, अगर कोई इंसान नहीं भी खड़ा तो भी दरख्त गिरेगा, वाइब्रेशन होगी तो आवाज़ पैदा होगी, साउंड जो है वो पैदा होती है, ह्यूमन ऑडिटरी सेंसेशन का रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक अपनी जगह पे इस तरह सोच रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं वो गलत है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती है और इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है, तो वो ये देखेगी कि अगर तो वो वाला बंदा ठीक है जो कह रहा है कि नहीं साउंड ह्यूमन ऑडिटरी सेंसेशन का रिएक्शन है, तो फिर दूसरे को मतलब साइंटिफिकली वो बंदा प्रूफ लेके आएगा कि इन दोनों में से किसकी बात ठीक है। ठीक है, तो अगर तो वो वाला उसकी बात प्रूफ होती है कि नहीं ह्यूमन ऑडिटरी सेंसेशन का रिएक्शन है, जब तक कोई मौजूद ना हो आवाज़ नहीं आती, इंसान मौजूद ना हो, तो उसकी बात दूसरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव है। लेकिन अगर साइंस इस चीज़ को प्रूव कर देती है कि नहीं, अगर कोई नहीं भी खड़ा तो आवाज़ जो है वो आवाज़ फिर भी पैदा होती है, तो फिर इसकी बात दोनों को माननी पड़ेगी, दूसरे को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्ड साउंड का उसने किसी और सेंस में मीनिंग लिया और इसने और सेंस में, जब उनको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, साइंटिफिकली इनको मीनिंग क्लियर कर दिया जाएगा कि साउंड कैसे पैदा होती है, तो एग्री हो जाते हैं। ओके, स्लाइड 15 में ये है कि जब वो साउंड को लेके अपने उसमें उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। Slide 16, apparently verbal but really genuine. A third category, more slippery, a misunderstanding about the use of terms may be involved in such case. अब यहाँ पे ये जो है कैटेगरी, ये इसमें ये है कि वर्बल और जेन्युइन दोनों का ही मिक्सचर कॉम्बिनेशन है, more slippery. A misunderstanding about the use of terms may be involved in such cases. When the misunderstanding have been resolved, अब यहाँ पे ये होता है कि वर्बल इश्यूज भी आते हैं, लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। एक बंदा कुछ और कह रहा है वर्ड, उसका किसी और सेंस में मीनिंग कह रहा है, दूसरा कोई और मीनिंग ले लेता है।
लेकिन जब आप लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर भी दें, लेकिन इसके बावजूद भी देयर रिमेन्स अ डिसएग्रीमेंट दैट गोज बियॉन्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसके बावजूद उनमें डिसएग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या है, एग्जाम्पल ऐड करते हैं। एग्जाम्पल फिल्म या साउंड म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो ये कहता है कि जो मूवीज हैं या फिल्म्स हैं उनके अंदर एक मखसूस किस्म का कंटेंट जो दिखाया जाता है वो जो है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, वो सूटेबल नहीं है, इसके लिए मखसूस टर्म यूज करता है, सूटेबल नहीं है या वो वल्गैरिटी में आता है। ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि मूवीज जो है वो आर्ट है और वल्गैरिटी का जो मीनिंग है वो आपने एक नेगेटिव सेंस में ले लिया है, वल्गैरिटी का आपने एक एक्सट्रीम पे एक वर्ड ले लिया। अब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती है, उनके दरमियान वल्गैरिटी के वर्ड पे दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक ने वो वर्ड किसी और सेंस में यूज़ किया और दूसरे ने इसका कोई और मीनिंग लिया। अब थर्ड पार्टी आती है, इनका इशू रिजॉल्व करने के लिए कहती है कि वर्ड वल्गैरिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी XYZ किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा है इन मूवीज़ में वो ह्यूमन माइंड के लिए भी जो है वो सूटेबल नहीं है और नुकसानदेह है, उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। और इस सेंस में इस बंदे ने वल्गैरिटी का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे वर्बल जो है मिसअंडरस्टैंडिंग वल्गैरिटी वर्ड को लेकर दूसरे जो गलत मीनिंग ले लिया था, बहुत ही वो ले गया था और सेंस में वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये वल्गैरिटी को इस सेंस में ले रहा है कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन माइंड पे। अच्छा, वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों में ना डिसएग्रीमेंट रहता है, इख्तलाफ। क्या? एक जो है वो ये कहता है कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, मूवी इतनी सूटेबल चीज़ नहीं है, इनके अंदर इस किस्म का कॉन्टेंट होता है। दूसरा जो है वो ये कहता है कि नहीं ये आर्ट है और ये ज़रूरी है ह्यूमन पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए ये होना चाहिए। दोनों के जो बिलीव्स है ना, जो उनका है एक अकीदा कह लें, वो जहन में वही रहता है, उसमें इख्तलाफ रहता है, उसके बावजूद उनके जहन में इख्तलाफ रहेगा, वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो ये थी थर्ड टाइप। In summary, when confronting a dispute that arises in discourse, we must first ask whether there is some ambiguity that can be eliminated by clarifying the alternative meanings in the play. ठीक है, यहाँ पे समरी में ये बताया गया ओवरऑल डिस्प्यूट को लेके कि जब भी कोई आपका डिस्प्यूट अराइज हो तो वहाँ देखें एम्बिग्यूटी है, कहाँ पे जो है कन्फ्यूजन आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको क्लियर किया जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स जो है वो क्लियर कर दिए जाए। Slide 18. If there is some ambiguity, then we must ask whether clearing up the linguistic issue will resolve the matter. If it does, the dispute was indeed merely verbal. अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट में कोई मतलब डिस्प्यूट जो है, अगर आप वहाँ पे लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग या लफ्ज़ जो जिनका गलत मतलब ले लिया गया उनको क्लियर कर दें और मसला या डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तो फिर ये समझें कि द डिस्प्यूट वाज मेयरली वर्बल, ये वर्बल डिस्प्यूट था। लेकिन अगर वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बावजूद डिस्प्यूट रहता है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इफ इट डजंट द डिस्प्यूट वाज जेन्युइन ऑल्दो इट मे हैव अपीयर्ड टू बी मेयरली वर्बल। तो इट मींस समझ लें कि ये मेयरली वर्बल डिस्प्यूट नहीं है, ये जेन्युइन डिस्प्यूट है। So it was all about today's lecture class.